हेलो दोस्तों, आज की कहानी है औरतों की कमाई से घर में बरकत नहीं होती। क्या हुआ छोटी बहू कुछ उदास लग रही है। हमेशा तो खिलखिलाती रहती है। नाश्ते की प्लेट रखकर जब ममता जाने लगी तो मौसी जी ने अम्मा जी से पूछ ही लिया, अरे दीदी आपसे क्या छुपाना है, बच्ची है किसी बात को लेकर जिद करके बैठी है, लेकिन समझाते हैं तो समझ भी जाना चाहिए, ऐसे उदास रहकर बैठने से क्या होगा। अम्मा जी ने कहा, तू तो ऐसे कह रही है, 2 बच्चों की माँ है, कोई फालतू जिद तो नहीं कर रही होगी, कोई ज़रूरी बात ही होगी। और तू यह गोल गोल बातें मत बना, साफ साफ बता ताकि कोई रास्ता निकल आए। सीधी और सरल बात करने वाली लता मौसी ने कहा, अरे दीदी बहुत जिद करके बैठी है कि उसे नौकरी करनी है। शादी से पहले भी करती थी और शादी होने के थोड़े दिन पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी और फिर शादी के बाद बच्चे हो गए तो उसी में टाइम निकला। अब उसे नया शौक चढ़ा है कि उसे नौकरी करनी है। मायके में नौकरी करती थी तो ठीक था, अब ससुराल में नौकरी करेगी तो क्या अच्छा लगेगा। मेरा बेटा अच्छा कमाता है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर क्या करेगी नौकरी करके। और बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, औरतों की कमाई से घर में बरकत नहीं होती। इतना सुनते ही लता मौसी ठहाके लगाकर हंसने लगी और उन्हें देखकर अम्मा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ पड़ा। वाह दीदी, तुमने ही बोला था कि बात बताओ कोई रास्ता निकल आएगा, और जब मैंने बात बताई तो तुम हंस रही हो। देख छोटी, तूने बात ही ऐसी कही है कि मुझे हंसी आ रही है। मैं तो यह सोच रही हूँ कि तेरा दिमाग कहाँ चला गया और यह कैसी बहकी बहकी बात कर रही है। लगता है तेरा दिमाग सच में बूढ़ा गया है। तू एक बात बता, तेरी बेटी नंदिनी भी तो नौकरी करती है, फिर तुझे बहू की नौकरी करने से क्यों दिक्कत है। जैसे तेरा बेटा अच्छा कमाता है वैसे ही तेरा दामाद भी अच्छा कमाता है, तो फिर बेटी नौकरी कर सकती है और बहू नहीं। यह क्या बात हुई। देख छोटी, आजकल समय बदल गया है और हर औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। और यह बहुत अच्छी बात है कि जो औरत बाहर जाकर नौकरी करती है, बिजनेस करती है, उसे बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, उसे बहुत सारी चीज़ें जानने सीखने को मिलती है, जिससे उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। और यह ज्ञान सिर्फ उसके काम नहीं आता, उसके बच्चे, घरवालों और समाज के काम भी आता है। समझी। यह तो रहा सामाजिक पक्ष। अब आ जाओ आर्थिक पक्ष में। अगर घर की महिलाएं नौकरी करती हैं, आर्थिक मजबूती मिलती है। और एक बात बता, क्या तुझे अच्छा लगता है हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने बेटे के आगे हाथ फैलाना। तुझे याद है तुम मुझे कहती थी दीदी, मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे एक बार पैसे दे दो, मुझे बार बार उनसे मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह मेरी बातें सुनते ही नहीं हैं। यह शब्द तेरे ही थे ना। हाँ, तूने यह सालों पहले कहे थे, पर यह शब्द तो तेरे ही थे। सोच को, अगर इस समय काम कर रही होती फिर तुझे यूँ बार बार मांगना न पड़ता। बस यही तो कर रही हैं आजकल की यह लड़कियाँ। और देख, आजकल ज़माना बदल गया है और खर्चे भी बढ़ गए हैं, दोनों को मिलकर कमाना पड़ता है, तब जाकर घर चल पाता है। हाँ भाई, मेरी बात समझ में। चल तुझे एक और बात बताती हूँ। वह अपनी लखनऊ वाली कमला दीदी है, उनकी बेटी है जिसका तलाक हो गया था। उसकी 2 बेटियां हैं। तीसरी बार भी गर्भ में लड़की थी तो उसके ससुराल वालों ने उसका गर्भपात करा दिया था। उनकी बेटी सीमा की कंडीशन खराब हो गई और उसकी बच्चेदानी बाहर निकालनी पड़ी, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी मायके में आकर रहने लगी तो 4 महीने तो ठीक था, उसके बाद भाइयों ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर वह बेचारी अकेले किराए के एक कमरे में झाड़ू पोछा पापड़ बाजार बेचकर अपना और अपनी बेटियों का जीवन यापन गरीबी में कर रही है। कमला दीदी की एक गलती ने उनकी बेटी के साथ साथ उनकी पोतियों का जीवन भी बर्बाद कर दिया। अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी में जल्दबाजी ना की होती और अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया होता तो आज उनकी बेटी किसी बड़ी कंपनी के बड़े पद पर काम कर रही होती और अपना और अपनी बेटियों का जीवन यापन अच्छे से कर रही होती। इसलिए औरतों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। अरे दीदी, यह क्या हो गया।
मुझे तो मालूम ही नहीं था सीमा के साथ, लेकिन जो बच्चों के नसीब में होगा वही तो होगा ना दीदी। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। औरत चाहे कितना ही कर ले, उसकी कमाई से घर में बरकत नहीं होती है। भगवान इसे कहते हैं ढाक के 3 पात। इतना समझाने के बाद भी तो उसी बात में अड़ी है। माना कि हमारे बुजुर्ग कहते थे औरत की कमाई में घर में बरकत नहीं होती, लेकिन क्यों कहते थे जानती हो? उस समय औरतें घर का काम हाथ से करती थी, उनके पास समय कम होता था। ऐसे में वह समय निकालकर थोड़ा बहुत काम जो करती थी, उसमें बहुत कम पैसे मिलते थे। जब पैसे ही कम मिलेंगे तो बरकत कहाँ से होगी? वहीं आदमी लोग दिन भर बाहर रहकर काम करते थे, उससे उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते थे। इतनी छोटी सी बात को तूने दिल पर ले लिया और न जाने क्या क्या सोच रही है। अब और कोई प्रश्न है तो वह भी पूछ ले। एक तरफ औरत को घर की लक्ष्मी कहती हो और दूसरी तरफ कहती हो कि उनकी कमाई से घर में बरकत नहीं, यह कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, हर औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि वह अपने पति के कंधे से कंधे मिलाकर दुनियादारी सीख सके और अपने बच्चों और घर परिवार को संभाल सके। और तू है कि मौसी जी ने मुंह फुलाकर कहा, अच्छा दीदी, अब मैं आपकी बात समझ गई। अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। सच दीदी, आज आपने मेरी आंखों से अंधकार का पर्दा हटा एक नई सोच मुझे दी है। आप मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा ऐसा है तो बुला अपनी बहू और मिठाई के साथ उसे यह खुशखबरी दे वह आज से ही नौकरी के लिए अप्लाई कर ले, ताकि उसके मन की मुराद पूरी हो और तुझे थोड़ी अक्ल आ जाए। इतना कहकर दोनों बहनों ने जोरदार ठहाका लगाया।